गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राह प्रिय भक्तवृंद, आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रावण के ऊपर लंका में जीरो बजट वानर आर्मी के साथ विजय प्राप्त की और रावण का उद्धार किया। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के नाम से वैदिक भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही पवित्र भगवत शक्ति का परिचय देने वाला और असुरों के संहार जो भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय। तो राम विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि जी लिखते हैं राम तो स्वयं विग्रहवान धर्म है। सो वाल्मीकि जी ने रामचरित्र लिखा है जिसका नाम वाल्मीकि रामायण है। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये शतकोटि विस्तार श्री राम का चरित्र है और एक शब्द भी किसी की भाग्यशाली के जीवन में उतर जाए तो बड़े से बड़े पातकी पापी का भी उद्धार हो सकता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने आज के दिन भगवती किशोरी सीता जो जगत की माता है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो भक्ति प्रदायिनी है, उसको एक कामी असुर ने अपहरण करके बंदी बनाया। ये एक
इतिहास भी है। रामायण हमारा एक इतिहास है। इस इतिहास में कुछ बातें सीखने की होती हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति, उसको कोई असुर कैसे अपहरण कर सकता है? तब एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये सिर्फ भगवान की लीला शक्ति से, भगवान की इच्छा से हो सकता है। ये कभी भी कोई असुर इतना साहस नहीं कर सकता और ये संभव भी नहीं है कि कोई असुर माता सीता का स्पर्श कर सके। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के भ्रमण में थे, तो संभवतः श्री रंगम मंदिर या उसके पास में एक मंदिर में थे, तो किसी बड़े प्रेमी राम भक्त ने महाप्रभु को अपने घर में भोजन के लिए, भिक्षा के लिए बुलाया था। और वह चैतन्य महाप्रभु उनके घर में पहुंचे, लेकिन वो ध्यान में बैठा था, चूल्हा भी नहीं जलाया था। तो महाप्रभु ने कहा, महाशय जी, आपने हमको भिक्षा के लिए बुलाया है? बोला, हाँ राम जी आएंगे, सीता माता चूल्हा जलाएगी, हनुमान जी जल लाएंगे, लक्ष्मण लकड़ी लाएंगे, तब रोटी बनेगी। वो इतना राम का प्रेमी था कि राम के चिंतन में तन्मय था, उनको पता भी नहीं लगा कि उन्होंने निमंत्रण भी दिया है और भोजन भी बनाया है। तो वो बाहरी चेतना में आया, और जब बाहरी चेतना में आया तो उसको लगा कि मेरी गलती हो गई, जल्दी में उसने भोजन बनाया और भगवान चैतन्य महाप्रभु को, अपने राम जी को प्रार्थना करके और चैतन्य महाप्रभु को परोसा। महाप्रभु ने भोजन करके कहा, आप भी खाइए ब्राह्मण। बोला, मैंने भोजन खाना छोड़ दिया है। बोला, क्यों? बोला, जब से मैंने पढ़ा है, सुना है कि रावण ने सीता का स्पर्श किया, अपहरण करना तो दूर की बात है, स्पर्श कर लिया, ये मैं सोच नहीं सकता हूं, ये मैं समझ नहीं सकता हूं, तब से मैंने भोजन करना ही छोड़ दिया। तो महाप्रभु मुस्कुराते कहते हैं, ये सत्य नहीं है। भगवान की अंतरंग शक्ति को कोई असुर स्पर्श नहीं कर सकता। वो छाया सीता थी जिसको रावण ले गया था, और वास्तविक सीता तो अग्निदेव ने सुहा के द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा था। तो पहली बात ये, क्या स्वरूप है छाया सीता का? माया। और माया किस रूप में दुनिया में अपना प्रभाव डालती है? धन के रूप में, सोने के रूप में। और जो इसको भोगने का प्रयास करता है वो रावण कहलाता है। सीता तो राम से कभी अलग होती नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राम जी विलाप कर रहे हैं सीता के लिए, ये विप्रलंबा भाव का एक अलौकिक आनंद है। लेकिन सीता और राम कभी अलग नहीं होते, राधा और कृष्ण कभी जुदा नहीं होते हैं। जैसे चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती, ऐसे सीता राम से अलग नहीं हो सकती। तो रावण के सीता का स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु हमको ये सिखाया जा रहा है इस इतिहास से, इस संसार में जो भी क्या मैंने ठंडी कहा धन यार। और लक्ष्मी को माया समझ के उसका मालिक बन के भोगने की भूल करेगा, तो रावण के समान सोने की लंका का स्वामी होने के बाद भी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए फिर इस कथा को और
अंदरूनी भाव से अगर समझना है, तो रावण असुर था ही नहीं। वो तो वैकुंठ का भगवान का द्वारपाल जय था, जो भगवान की इच्छा से सनकादि कुमारों के श्राप के कारण 3 जूनियों में असुर बना था। लेकिन वो असुर था नहीं, वो असुर का अभिनय कर रहा था। जैसे हम ड्रामा करें रामायण का, उसमें एक भक्त को रावण बना देते हैं। वो अच्छा रावण एक एक को हिरण्यकशिपु बनाया। प्रभुपाद ने देखा, कहा ओ मिस्टर हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हिरण्यकशिपु भक्ति था और उसको प्रसाद दिया। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई भक्त हिरण्यकशिपु का, रावण का या कंस का अभिनय करता है तो वो असुर हो जाता है। ऐसे रावण असुर नहीं है। इसलिए एक बात परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे कि शास्त्र में वास्तविक असुर कौन है और असुर का अभिनय कौन कर रहा है, इसको भी पहले समझना चाहिए। कंस वास्तव में असुर है, कालनेमी, परंतु रावण असुर नहीं है। कल हम कह रहे थे काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, और इन 3 असुरों के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा लोभ, रावण के द्वारा काम और शिशुपाल के द्वारा क्रोध, ये तीनों नरक मिले जाते हैं। इनका एक अभिनय करके भगवान ने ये लीला में प्रदर्शन कराया। रावण का वध भगवान ने कैसे किया, कल हमने कहा था, और फिर आज विजयदशमी के दिन 5-10 मिनट इसके ऊपर बात करते हैं। लंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र की 0 बजट आर्मी है। इस वानर सेना को न वर्दी चाहिए, न असला चाहिए, न भोजन चाहिए। ये दुनिया की पहली आर्मी राम जी है जिसके ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता, और रावण जैसे महाअसुर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी आज तक किसी ने सेना नहीं बनाई। ये राम जी की अद्भुत सेना है। और इस सेना के वीर वीर वानर, जो ये वानर असल में ये वानर का अर्थ बांदर नहीं समझना चाहिए। संस्कृत में वानर का अर्थ बंदर नहीं है, मरकट है, उसको बंदर कहते हैं। वानर कहते हैं वन मानस को, जो वन में रहने वाले मानस मानव, उसको वानर कहते हैं। या वनस्पति खाने वाले, जो वनस्पति खाएं मतलब साग सब्जियां खाएं और जंगल में रहें। गिरिवासी जो पर्वत के ऊपर रहे, और वनवासी जो वन में रहे, जैसे हम वन मानस कहते हैं। तो ये वन मानस हैं, लेकिन बड़े बुद्धिमान है। हनुमान बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बाली संध्या वंदन करने जाता था 3-3 समुद्रों के तट के ऊपर। तो ये कोई सामान्य बंदर नहीं थे जो मूर्खों की भाषा में लोग समझते हैं। ये वनवासी थे, ये गिरिवासी थे, ये बड़े बलवान थे, वीर थे। सो कुंभकर्ण का उद्धार भगवान श्री रामचंद्र ने किया। मेघनाथ का वही वध कर सकता था जिसने 14 साल ब्रह्मचार्य का पालन किया हो, सोया नहीं हो, खाया नहीं हो। और लक्ष्मण ने 14 साल अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया, 1 मिनट भी नींद नहीं की, और 1 दिन भी कुछ नहीं खाया। और जो ये इसीलिए 14 वर्ष ही वनवास था, क्योंकि मेघनाथ को नहीं कोई मार सकता था। मेघनाथ का तो उद्धार किया लक्ष्मण जी ने। और रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था रामचंद्र का, उस समय इंद्रदेव ने रथ भेजा कि रावण रथ के ऊपर है और हमारे प्रभु राम, जो हम देवताओं की रक्षा के लिए गए हैं, उनको तो धरती के ऊपर खड़ा होना नहीं चाहिए। तो रथ भेजा, सारथी भेजा, और भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ हुए
और बाण से बार-बार गर्दन कटे रावण का, 10 ग्रीवा का गर्दन कटे, गर्दन वापस लग जाए। और हँसने लगे, रावण हठात से हँसे। रामचंद्र को आश्चर्य है, कैसे हो सकता है ये? विभीषण ने कहा, वैसे 2 कथाएँ मिलती हैं, एक कथा में कहते हैं देवताओं ने कहा महाराज आप क्रोध कीजिए, बिना क्रोध के युद्ध नहीं होगा। राम जी ने कहा क्रोध मुझे आता ही नहीं है, बोला थोड़ी देर के लिए बुला लीजिए। और आप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का जो है, और इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में ब्रह्मास्त्र का आप जो है बाण का अनुसंधान कीजिए। ये शस्त्र से नहीं मरने वाला, अस्त्र से मरेगा। और दूसरी कथा ऐसी आती है, किसी और कल्प की कथा होगी, कि विभीषण ने कहा कि इसका वध एकमात्र रघु के बाण से हो सकता है। बोला ये रघु का बाण क्या है? बोला रावण रघु महाराज से युद्ध करने के लिए गए थे। उसने बड़ा छल भी किया था। पहले तो रघु का रूप धारण करके चला गया था, तो रघु महाराज को बहुत क्रोध आया। फिर भी उनको क्षमा करना चाहा, उनको दिखाया, नहाते हुए नदी में एक ऐसे मिट्टी का महल बना के गिरा के दिखाया, जाके देखो तुम्हारी लंका आधी ध्वंस हो गई। और रावण ने देखा कि यहाँ बैठे बैठे इसने लंका का नाश कर दिया। ये महाराज रघु बहुत बड़ा दिव्य शक्तिशाली महान भागवत राजा है, राजऋषि है। फिर भी नहीं माना, रावण युद्ध के लिए आया तो रघु ने बाण का अनुसंधान किया। और ब्रह्मा जी ने आकाश में आके कहा कि मैंने वचन दिया है, रावण को किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, और कोई देवता भी नहीं मार सकता है, मानव मार सकता है। देखिए निश्चित रूप से महाराज आप कृपा करके मेरे वचन का उल्लंघन मत कीजिए, आप ये बाण मुझे दे दीजिए। तो महाराज रघु ने बाण ब्रह्मा जी को दे दिया था। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये बाण ब्रह्मा जी से ले लिया। उसने कहा मेरी मृत्यु इस बाण से होने वाली है, और ये बाण अब मेरे पास है तो मुझे कौन मारेगा। रावण उस बाण की पूजा करता था और एक सुरक्षित जगह पे उसको रखता था, किसी को पता नहीं था। विभीषण ने कहा बाण रावण के घर में है, मात्र मंदोदरी जानती है और कोई नहीं जानता। हनुमान ने कहा मंदोदरी जानती है तो फिर मैं उस बाण को लाने का प्रबंध करता हूं। हनुमान एक बटु ब्राह्मण बहुत सुंदर वेद का पाठ करता हुआ रावण के महल में प्रवेश करता है। देवी मंदोदरी को कहते हैं सौभाग्यवती भव, विजय विजयी, आपका पति विजयी हो, लंकेश की विजय हो। मंदोदरी कहती है सारा वंश का तो विनाश होगा, अब क्या विजय होगी। पंडित जी क्या कह रहे हो? बोला मैं जानता हूं रघु का बाण जब तक सुरक्षित है तब तक रावण का वध नहीं हो सकता। मंदोदरी को आश्चर्य, इसको क्या पता कि रघु का बाण? बोला मैं जानता हूं, त्रिकालदर्शी हूं। मैं उस बाण की पूजा करने के लिए आया हूं। उस बाण को सुरक्षित पूजा करके रखेंगे तो इस युद्ध में आपके पति का पतन नहीं होगा। और मंदोदरी ने बताया कि इस खंभे के अंदर बाण को रखता है रावण। बस हनुमान को पता लगा कि बाण कहाँ है। अब तो हनुमान जी अपने बजरंग बली के रूप में खड़े होके लात मारी खंभे को, खंभा धड़ाम से धरती पे, बाण उठाया हाथ में, दूसरी छलांग में सीधे पहुंचे रणभूमि में। ऐसे राम जी के हाथ में जैसे ही ये रघु का बाण आया, और राम जी ने रघु के बाण को अपने रघुकुल का सुमरण किया और उस बाण का अनुसंधान किया, और वो बाण जैसे ही रावण के जाके हृदय में लगा, 10 सुरों के साथ 10 ग्रीवा दशहरे के दिन धराशायी हो गया। और तब से ये दशहरा भारतवर्ष में विशेष रूप से क्षत्रियों का ये त्योहार है। और इस दिन वो अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, और विजयी होने के लिए
पूजा करते हैं। कल हम भक्तों को कह रहे थे, हम भक्तों का अस्त्र शस्त्र माला और गीता है, इसकी विजयदशमी के ऊपर पूजा करो कि हम अपने इस अस्त्र शस्त्र से माया के ऊपर विजय कर प्राप्त करके और भगवत धाम में भगवान की सेवा में संलग्न हो सकें। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? ये कहाँ से हो रहा सर्वोम है? प्रभु, कल भी आपने संचित हाँ, ये कहाँ से ये आपका हो रहा है किए रूम का? और आज का हाँ जी, कथा भी। ये कहाँ का ग्रुप है? प्रभु जी, हमारा ये रूप विद्यापीठ और प्रभु जी ये रूप अनुगा विद्यापीठ है जो पंढरपुर से है, लेकिन हम पंढरपुर से रूप अनोखा विद्यापीठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन इसको मॉनिटर। तो जी क्योंकि मैं प्रभु इसमें जी, जी नोएडा प्रभु, देख रहा था, माधव थैंक यू। का नाम के पीछे नोएडा लिखा था। और रूप अनोखा विद्यापीठ पंढरपुर वालों को प्रणाम। एक्चुअली बोलिए जी। हम तो सरल भाषा में संक्षेप में जितना संभव था आपके साथ साझा कर दिया। कोई प्रश्न जिज्ञासा है किसी बहुत की? धन्यवाद आपको आने के लिए। सुनाओ, उद्धव प्रभु हमारे साथ हैं जिन्होंने हरे कृष्णा। मैं सार्वभौम प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके श्री चरणों में हरे साष्टांग कृष्णा कोटि तो हरे कोटि कृष्णा। दंडवत। में हम उद्धव दास। हमारे स्थान बहुत में आनंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, बोलिए प्रभु जी। उद्धव जी बोलिए। जी 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 प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं काफी वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, आप मेरे प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं। काफी वर्षों से मैं आपकी कथाओं से प्रेरणा लेता हूँ, शिक्षाएं प्राप्त करता हूँ। आज मेरा बहुत ही अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि आज दशहरे के दिन ये जो स्पेसिफिक भगवान के दशहरा की जो कथा है वो आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। प्रभु जी आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें और हम सशक्त हो, सशस्त्र हो और माया के साथ, जैसे आपने कहा, ये आशीर्वाद के रूप में मैं आपसे चाहता हूँ कि माया से हम लड़ें और भगवान की सेवा में संलग्न हो पाए। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। हरे कृष्णा। उद्धव जी बस प्रार्थना कीजिए भगवान के चरणों में हमारे लिए कि सेवा प्रभुपाद जी की और भक्तों की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में सदा लगे रहे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और कोई नहीं तो आगे कथा को बढ़ाइए, आप आनंद लीजिए भक्तों को। उद्धव जी जो भी, इसके बाद कथा कौन करने वाला है? मैं ही कुछ आगे चर्चा आपकी करने सेवा वाला। है। जी जी जय प्रभु जी। जय हो, जय हो। आनंद लीजिए। सारा जी राधे प्रभु, श्याम। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। प्रभुपाद की कृपा से सदा ही सफलता से सत्य को प्रकाशित करते रहो। जी जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। हमारे माधव शरण प्रभु कुछ कह रहे थे। आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है प्रभु जी, तो आप मे भी कंटिन्यू करें। जी जी जी, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीरामाय। ओम नमो भगवते श्रीरामचंद्राय। ओम नमो भगवते श्रीरामभद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद विधायिने जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय। राम विजयोत्सव महोत्सव की जय। विजयादशमी महामहोत्सव की जय। दशहरा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का परम सौभाग्य। प्रभु जी एक बार कंफर्म मैं करना चाहता हूँ कि मेरा आवाज वगैरह क्लियर आ रहा है, सब ठीक? कोई कह सकता है? यस प्रभु जी, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों का सही में बहुत परम सौभाग्य है, सौभाग्य था, आप कह सकते हैं कि श्री सार्वभौम प्रभु के मुखारविंद से बड़ी सुंदर सुमधुर सरल वाणी में एकदम हृदय स्पर्शी ऐसी दिव्य कथा का इस विशेष सत्र में कथा का विशेष श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ। और ये अचानक जो प्राप्त हुई जो सेवा है, उस सेवा के चलते ही ये विशेष सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ कि आज हम ये विशेष राम जी की कथा यहाँ पर सुन पाए। और खास करके स्पेसिफिक वो दशहरा की रावण वध की विशेष लीला को हमने सुना, तो बड़ा ही आनंद आया। मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रूपानुग विद्यापीठ के प्राचार्यों को, भक्तों को, इन्होंने ये बड़ा सुंदर सत्संग आयोजित किया है ऑनलाइन जूम पर। तो जैसे मैं कल कह रहा था, कल हमने कथा श्रवण की, केवट की कथा, बड़ी सुंदर कथा थी। ये मुझे वैयक्तिक अपने आप को ही बड़ी अच्छी लगती है कथा। ये कथा हमारा विश्वास, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ाने वाली ये कथा है और हमको प्रोत्साहन देने वाली ये कथा है कि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक नित्य निरंतर भगवान की सेवा यदि करता रहेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर पाएंगे। जैसे उस केवट ने, वहां पर लक्ष्मण जी भी थे और सीता जी भी थी, दोनों होते हुए उनके आंखों देखिए, उनके आंखों के सामने उन्होंने राम जी के चरणों को स्पर्श किया। न केवल स्पर्श किया बल्कि अभी तो भगवान के चरणों का चरणाभिषेक किया। और चरणाभिषेक करके उस चरणामृत को खुद पीता है और आप सहित परिवार, सारे परिवार के साथ पीता है और सब लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान का चरणामृत बहुत विशेष होता है। आप सब वैष्णव हो, जानते हो, भगवान का जो चरणामृत होता है वो बहुत ही विशेष। जैसे हम चरणामृत लेते हैं तो एक विशेष मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। यह अकाल मृत्यु को नष्ट करने वाला, सारे प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला। एक भक्त थे, अचानक एक बात याद आ गई, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी वो ब्रज में निवास करते हैं, बाबा जी बन गए हैं, लेकिन अच्छे भक्त थे। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के भक्त थे और कीर्तन करते थे, कीर्तनीय भक्त थे। बहुत उछल उछल के मृदंग बजा के कीर्तन करते थे। तो बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से बहुत सारे लोग उनके पास आते थे कि किसी का पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है। और बड़े उत्साह के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ वो हमेशा कहा करते थे
कि आप जो लड्डू गोपाल हैं भगवान, उनका अभिषेक किया करो और उस जल को हर रोज, उस अभिषेक के जल को आपको पीना है। भगवान का स्मरण करके उसको धारण करना है, उसको उसका सम्मान करना है, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और इतना श्रद्धा भक्ति भाव से वे कहते थे, और जो प्रेम से उस नियम का पालन करते थे, और निश्चित बहुत सारे साक्षात्कारी लोगों को हमने देखा जो आके कहते थे कि पंडित जी, महाराज जी, आपने जो भी बताया वो हमने किया और सही में आपको उसका फायदा हुआ। तो ऐसा ये विशेष भगवान का चरणामृत होता है, चरणामृत है, इसको पीने से सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत यदि कोई पान करता है तो उसको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान का चरणामृत है। तो चरणामृत केवट पीता है और सारे परिवार को भी पिलाता है, और इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। वही नहीं, उसका सारा परिवार, उसके सारे पूर्वज, आगे पीछे की कई एक पीढ़ियां तर जाती है, उनका उद्धार हो जाता है केवल राम जी के चरणों की सेवा करने से। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग ऐसे बताया जाता है, जो मैं अवश्य बताना चाहूंगा, कि जब वो नाव चला रहा था तो बढ़िया अच्छे से पैर धोया। पैर भी जो उसने केवल एक ही बार भगवान के चरण नहीं धोए, ऐसे बताया गया है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं वो बार बार पैर धोता था। पानी कठौता भरी ले आवा, वो कठौते में से पानी लाया था। कठौता कहते हैं एक लकड़ी का पात्र होता है, ऐसा गोल लकड़ी का पात्र होता है। तो बढ़िया से चरण धोता था, घिस घिस के चरण साफ होने के बाद फिर वो कठौता पैरों को लगाकर चिपका कर देखता था कहीं ये कठौता तो नहीं बदल रहा। फिर जब उसके मन की शांति नहीं होती तो और बढ़िया से घिस घिस के प्रभु के चरण धो। अंत में लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब तो चलो, हो गया, बस अब कुछ नहीं रहा। हाँ, अब चरणों में किसी भी प्रकार की धूल नहीं रही, अब तो चलो। तो फिर बाद में उसने कंफर्म किया कि हाँ चलो, अब एक कण भी धूल का बाकी नहीं है। तो उसने लक्ष्मण जी को, सीता मैया के साथ राजा रामचंद्र जी को, और सुमंत्र जी तो निकल गए थे, गुह जी, निषाद राज गुह जी, सबको बिठाया और फिर नाव चलाने लगा। बड़े धीरे धीरे से नाव चलाता था, नाव चला रहा था। नाव चलाते अरे भैया चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। ठीक है, जा रहे हैं प्रभु, जा रहे हैं। तो नाव इतनी बड़ी, गंगा नदी, इतना बड़ा गंगा जी का पात्र, तो पार करते 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 उस किनारे पहुंच जाता। अब किनारे पहुंचने ही वाला है, ये बड़े इनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, राम जी के चेहरे पे, लक्ष्मण जी के, सीता महारानी के। लेकिन किनारे तक पहुंचा ही नहीं था तब तक तुरंत यू टर्न उसने लिया और फिर वापस जाने लगा। अब ये एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। फिर बाद में ऐसा सोच के सब शांत हो गए कि कोई महत्वपूर्ण अपनी चीज रह गई होगी, दूसरे किनारे पे लाने के लिए जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी ने कुछ बोला नहीं। तो फिर पूरी नदी पार करके वापिस आया। फिर थोड़ा सा सिर खुजाया जैसे किया और फिर वापिस जाने लगा। बोले पागल तो नहीं हो गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, वस्तु ले ली होगी, गलती से कुछ रह गया हो। तो इस तरह से फिर वो इस किनारे आता था, फिर थोड़ा सा सिर खुजाता था, फिर वापस जाता था, फिर इस किनारे से इस किनारे, इस किनारे से इस किनारे, इस किनारे से यही उसका कार्यक्रम चल रहा था। अब इनका धैर्य जो है वो टूट गया और लक्ष्मण जी एकदम लाले लाल हो गए, एकदम क्रोध में, व्यापक क्रोध। और फिर बाद में चिल्लाने लगे, भैया ये क्या क्या कर क्या रहा है? अरे आप समझाओ अपनी भाषा में, मुझे तो इसको पता नहीं कैसे समझाए, मैं तो समझ ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही समझाइए। तो बड़ी विनम्रता के साथ, जैसे अभी सार्वभौम प्रभु कह रहे थे, राम जी को तो क्रोध करना ही नहीं आता, राम जी तो मुस्कुरा ही रहे थे। राम जी ने उसको पूछा, भैया क्या क्या तकलीफ, क्या है, क्या दिक्कत क्या है? आप कहीं आप हमको परेशान तो नहीं करना चाह रहे हो? देखो कड़ी धूप अब चढ़ रही है धीरे धीरे, सीता महारानी है सुकोमल, लक्ष्मण जी हैं, भैया लक्ष्मण है, हमको और भी जंगल में जाना है। हमने आपको हमारी समस्या कह दी, वरना आपके द्वार आते ही नहीं आपके नौका के पास, पीछे से लोग आ रहे हैं, यदि वो लोग आ जाएंगे तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी। आप क्यों विलंब कर रहे हो? तो विलंब उतर ही पारो, हमको विलंब हो रहा है, पार उतार दो, बस अब खत्म कर दो ये कार्य। तो राम जी भी जब हैरान परेशान होकर ऐसे कहने लगे कि भैया हमको पार करो, तो नौका में बैठे बैठे उसने हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना की, क्यों प्रभु जी, एक सवाल पूछना था। बोलो पूछो। लगता है आप ऐसे, मैं जब नौका में से चक्कर लगा रहा हूँ तो शायद आप थक गए हैं, शायद आप बोर हो गए हैं, ऐसा लगता है मुझे तो। बोले थकने की, बोर होने की बात नहीं है, पर ये कितनी बार ये चक्कर लगा रहे हैं, लगता है आप उब गए हो प्रभु।
बोले हाँ सही में, अब खत्म कर दो। अरे मुझे तो लगा आप नौका विहार का आनंद ले रहे हो। बोले आनंद नहीं, हम अपने सारी प्रजा को पीछे छोड़ के हम वन में जा रहे हैं, हमको वनवास प्राप्त हुआ है, ये कोई समय है आनंद लेने का? अच्छा तो आप दुखी है? बोले हाँ। अब धीरे धीरे आप परेशान हो रहे हो? बोले हाँ। तो बड़ी आकुलता व्याकुलता के साथ उसने हाथ जोड़ के राम जी के चरण को पकड़ा और कहा कि हे प्रभु, ये 2 5 8 10 चक्कर में आपकी ये दुर्दशा हो गई। आप कल्पना करो कि अनंत कोटि जन्मों से हम लोग ये जो आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमारा ये जो चक्र चल रहा है, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो सु अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधः गच्छन्ति तामसा। ये सारे त्रैविद्यामां सोमपा पूतपापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोके अष्टामि दिव्यान् दिव्यदैव भोगान् देतं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। तो ये हमारा तो चक्र चल ही रहा है, बस ऊपर नीचे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। इस प्रकार से ये हमारा चक्र चल रहा है। तो आप कल्पना करो, आप जस्ट विचार करो कि हमारी क्या दुर्दशा होती होगी, हमारी क्या दशा होती होगी। क्या हम नहीं उब जाते होंगे इस भवसागर में तरते 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 परेशान हो जाए? तो आपके चरणों में निवेदन है प्रभु जी, हमारे बारे में भी आप कभी कुछ सोचिए, हमारे बारे में भी, कि हमारा कैसा उद्धार होगा, हमारी नैया कैसे पार लगेगी, हमारी नैया कैसे पार होगी। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग, ऐसे कुछ रोचक कथाकार इसको समझाते हैं कि इस तरह से राम जी के चरणों में उन्होंने अपना निवेदन रखा अपने अलग ढंग से कि हे प्रभु, इस संसार में अब हम उब गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, बस अब अपनी शरण में बुला लो, इस भवसागर से पार लगा दो, बेड़ा हमारा पार कर दो। तो बड़ा सुंदर प्रसंग कथानक हमने कल श्रवण किया। तो कल मैं कह रहा था कि कथा कल हुई, आज थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में या कुछ बातें, कुछ सीखने लायक बातें। जैसे आज दशहरा है, तो रावण जैसा राक्षसी आसुरी वृत्ति का व्यक्ति नष्ट हो गया है, अपने सारे दुर्गुणों के साथ उसका विध्वंस हो गया। और राजा रामचंद्र जी जैसे, प्रभु जी बार बार एक बड़ा सुंदर शब्द कह रहे थे कि जीरो बजट आर्मी, केवल गिने चुने भालू बंदरों को लेकर रावण के राज्य में घुसकर रावण को मारना है, रावण को नष्ट करना है। कितना धाड़सपूर्ण यह कार्य है, एक इतना डेयरिंग वाला काम है। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी ऐसी आर्मी, अनट्रेन्ड आप कह सकते हैं, उनके पास कोई बड़े बड़े शस्त्रास्त्र भी नहीं थे। भालू बंदर क्या करते थे, वर्णन किया गया, पेड़ पौधे उठा के, पत्थर उठा के, पहाड़ उठाकर फेंकते थे। और रावण के पास एकदम प्रॉपर अक्षौनी सेना थी, जिसके पास अलग अलग चतुरंगिनी सेना, घुड़सवार हैं, रथ सवार हैं। राम जी के पास, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, बेचारे राम जी के पास तो कोई रथ था ही नहीं। इंद्र ने भेजा अपना पर्सनल एक सारथी, मातली जिसका नाम था, उसको भेजा, एक रथ भेजा, तब राम जी को, और वो भी अंतिम दिन में। ऐसे पहले तो ऐसे ही लड़ रहे थे, लास्ट में जब देखा कि वे स्पेशल ओकेजन में रावण के साथ जब विशेष युद्ध हो रहा है, तो एक विशेष रथ आया जिसमें बैठ के राम जी और रावण का युद्ध हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना धैर्यता धीरता पूर्ण कार्य है, कितना गंभीर कार्य जो राम जी ने किया है। तो इस विशेष तिथि पर, विशेष अवसर पर हमको राम जी से, चूंकि जैसे आरंभ में ही सार्वभौम प्रभु ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम जो है वो साक्षात धर्म के स्वरूप है, धर्म के स्वरूप है, आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम जी के चरणों से कृपा प्राप्त कर राम जी के कुछ गुणों को हमको सुनने का, समझने का, सोचने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही हमारे मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। तो आज के इस सत्र में हम लोग कुछ राम जी के चरित्र से सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ बातों को। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं राम जी के, लेकिन जो भी इस मंदमति में भगवान भगवत गुरु कृपा से जो भी आएगा, आप सब ये भक्तों के चरणों में रखने का प्रयास करूंगा।
एक बड़ा ही विशेष श्लोक है भागवत के 5वें स्कंद में, जहां पर किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राजा राम जी की सेवा कर रहे हैं और अपने सारे मित्रों को साथ में इकट्ठा लेकर राम जी के चरित्रों पर चर्चा कर रहे हैं। 5वें स्कंद के 11वें 19वें अध्याय का यह 5वां श्लोक है। इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जहां पर हनुमान जी अपने मित्रों से कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। हे मेरे मित्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल और केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। रक्षो वधायैव न केवलम, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, तो फिर किस लिए आते हैं और कौन सा विशेष कार्य करते हैं? तो कहते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम। भगवान ने मर्त्य रूप में अवतार इसलिए लिया क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि रावण को यह वरदान था कि मनुष्य के ही हाथों से मरने वाला है, तो इसलिए भगवान को मनुष्य के रूप में आना पड़ा और मनुष्य की मर्यादाओं का पालन करना पड़ा। मनुष्य की मर्यादाओं का, राम जी ने किसी भी प्रकार की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं, आप देखो, जिस राम जी का केवल नाम लेकर जय श्री राम ऐसे बोल के हनुमान जी एक छलांग में हनुमान जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? श्रीलंका लंका पहुंच गए। राम जी का नाम लेके हनुमान जी लंका पहुंच गए, लेकिन साक्षात उन राम जी को जब लंका जाने की बारी आई, लंका को पहुंचने की बारी आई, उस राम जी को साक्षात जब लंका को जाने की बारी आई, तो उनको प्रॉपर पद्धति से एक सेतु बनाना पड़ा। हाँ, उनको एक ओवर ब्रिज बनाना पड़ा और पुल बनाना पड़ा, राम सेतु बनाना पड़ा, और चल के बेचारे राम जी गए। मतलब आप देख सकते हैं कि राम जी का नाम लेके एक हनुमान जी जो है, एक भक्त राम जी के, वो छलांग मार के एक ही छलांग में लंका पहुंच रहे हैं, और भगवान को जब जाने की बारी आ रही तो उनको प्रॉपर वे से एक सेतु बनाकर उसके ऊपर से चल के जाना पड़ रहा है। मतलब किसी भी प्रकार की मर्यादाओं का राम जी ने कदापि उल्लंघन नहीं किया। इसलिए राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और इसलिए चूंकि उनको पता था कि रावण को ये वरदान है कि मर्त्य मतलब मनुष्य से मरने वाला, मनुष्य या वानर से, तो इसलिए उन्होंने मर्त्य अवतार धारण, मर्त्य अवतार कहते हैं। मर्त्य मतलब मनुष्य, मनुष्य को मर्त्य कहते हैं। अब ये मर्त्य शब्द का अर्थ जो है, महाराज जी बड़ा ही सुंदर अर्थ बता रहे थे। जनरली हम मर्त्य मर्त्य कहते हैं मतलब मरने वाला, लेकिन इसका लिटरली मीनिंग जो है मरने वाला नहीं होता। मर्त्य शब्द का एक्चुअली अर्थ आप जब सुनेंगे तो आप एकदम विस्मित हो जाएंगे। मर्त्य शब्द का एक्चुअली अर्थ है मरने योग्य। मर्त्य का अर्थ मरने वाला नहीं, मर्त्य का अर्थ मरने योग्य। ऐसा व्यक्ति इसको जीने का अधिकार ही नहीं, जिसको मरना ही चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को मर्त्य कहते हैं। मतलब क्या हम लोगों की वो कहते हैं ना कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रिता, कैसी दुर्दशा में हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, उसके जीने से तरवाह किम न जीवंती, सुखदेव गोस्वामी कहते, वस्त्रा किम न श्वसंत्युता, क्या पेड़ पौधे नहीं जीते हैं? कोई लोहार की झोंकनी क्या सांस नहीं लेती है? वो भी लेती है। पेड़ सालों साल जीते, पर ऐसे जीने से क्या लाभ? ऐसे जीने से क्या लाभ जिसके जीवन में भगवान की भक्ति ना हो, भगवान की कृपा ना हो। इस तरह से मर्त्य उन लोगों को कहते हैं कि ऐसे लोग जो मरने योग्य हैं, बस मरने ही चाहिए, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे मर्त्य रूप में भगवान ने अवतार लिया। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षण। और यह अवतार लेकर भगवान क्या करना चाहते हैं? मर्त्य लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? जनरली हम देखते हैं कि जो वाणी से कुछ बातें की जाती है, लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपनी आचार्य प्रभु जगत सिखाए, जो स्वयं आचरण करना पड़ता है। जब आप आचरण करेंगे तो आचरण आपका जो आचरण है वही बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है अन्यों पर, वाणी की अपेक्षा।
तो यहाँ पर राम जी ने सोचा कि कहाँ बैठ के प्रवचन दिया जाए, लोगों को कुछ करके दिखाया जाए। तो बहुत सारी बात है प्रैक्टिकली राम जी ने अपने जीवन में कर कर दिखाई। मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाये वन केवलम विभो, केवल रावण को मारने के लिए नहीं, तो हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए भगवान आए। तो क्या हमको सीखने मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो राम जी का चरित्र चूंकि आदर्श है, आप देख सकते हैं संक्षिप्त में, यदि राम जी का चरित्र देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को ढाला है, अलग अलग रूपों में उन्होंने किरदार निभाया और एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि जब राजा रामचंद्र जी एक पुत्र के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक पुत्र का किरदार निभा रहे हैं कि पुत्र कैसा होता है, पुत्र कैसा होता है, पुत्रत्रायते इति पुत्र, ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता हो, उनकी सेवा करता हो, उनकी आज्ञा का पालन करता हो, ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता के लिए मर मिट जाए, वैष्णव माता पिता के लिए। तो ऐसे पुत्र का अभिनय करते हुए राम जी का चरित्र आप देख सकते हैं कि जब दशरथ जी ने कैकेयी से पूछा कि आप 2 वर मांग लो, तो कैकेयी ने कहा कि सबसे पहले तो भरत को टीका हो, भरत हमारा राजा बन जाए, और दूसरे मेरे आशीर्वाद से या वरदान से मैं चाहती हूँ तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी के रूप में राजा रामचंद्र बस वनवास में चले जाए। तो जब भरत को राजा बनाने की बात जब कैकेयी कह रही थी, तो दशरथ जी को उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि दशरथ जी जानते थे कि मेरे चारों जो बच्चे हैं, चारों जो सुपुत्र हैं, वे सभी के सभी एकदम सर्वगुण संपन्न है, सद्गुणी है, और किसी का किसी के प्रति कोई खास करके इन भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई स्नेह, कोई प्रेम नहीं, सब विरक्त है। तो चाहे भरत राजा बने, चाहे लक्ष्मण बने, शत्रुघ्न बने, राम बने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उस समय वे उतने व्यथित या दुखी नहीं हुए जब उसने दूसरा वरदान मांगा कि राम जी जाए जंगल में, तब एकदम जैसे कोई बिजली कौनती है उनके सीने में, और जैसे बिजली कड़कने से, गिरने से कोई पेड़ टूट के गिर जाता है, वैसे ही दशरथ महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बार बार जगते थे, बार बार बेहोश, बार बार जगते थे, बार बार। तो दशरथ महाराज की बड़ी ही दुर्दशा हो गई थी कि वे कह रहे थे कि पहले तो बड़े प्रेम से समझा रहे थे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या मांग रही हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, पता नहीं ब्ला ब्ला। और अंत में जब उनको पता चला कि ये कोई मजाक नहीं कर रही है, सही में ये वरदान मांग रही है, तो बड़े दुखी हो गए, बड़े नाराज हो गए वो। डांट फटकार लगाने लगे, अरे उल्टा इस तरह का भाव तेरे मन में आ ही कैसे सकता है, वो भी राम जी के प्रति। राम जी के बारे में दशरथ जी कहते हैं कि राम जी की 3 माताएं हैं, तीनों को राम जी अपनी माँ कहते हैं। एक कौशल्या मैया है, एक सुमित्रा माता है, और एक कैकेयी है। ये तीनों प्रसिद्ध दशरथ महाराज की रानियां हैं। तो बताया जाता है कि कौशल्या माता को राजा रामचंद्र जो है वो बड़ी मैया कहते थे, बड़ी माता कहते थे, बड़ी माता कहते थे, बड़ी माँ। और सुमित्रा जी को क्या कहते थे, छुटकी मैया कहते, छोटी माँ कहते थे। लेकिन जब कैकेयी को कुछ पुकारने की बारी आती थी, तो भगवान रामचंद्र कैकेयी को डायरेक्ट माँ कहते थे, डायरेक्ट माँ कहते थे। इतना प्रेम कैकेयी के प्रति उनका था। और दशरथ जी वही बात याद दिला रहे हैं कि हे कैकेयी, आप कल्पना करो कि राम जी के प्रति ये वही अचानक कहां से आ गया तुम्हारे मन में। तो इस प्रकार से उसने जब कहा कि नहीं नहीं, बस मुझे वरदान चाहिए ही चाहिए चाहिए, तब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस बार बार मूर्छित ही हो रहे थे। तो कैकेयी ने खुद सुमंत्र को बुलाया और कहा कि जाओ, तब तक सुबह हो गई थी, जाओ राम जी को लेके आओ। वहां पर तो राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, सारे काम काज छोड़ के राम जी वहां पर आए। राम जी वहां पर आए तो सबसे पहले दूर से ही रास्ते पे ये खड़ी थी, कमर पे हाथ रख, रास्ते पे ही खड़ी थी, रुको। और राम जी वहां पर रुके। राम जी ने दूर से देखा कि अरे पिताजी तो बेहोश पड़े हैं, बड़ा वातावरण बड़ा गंभीर है। और मैया भी जो है वो काले वगैरह से एकदम मलिन वस्त्र पहने हुई थी कैकेयी। तो राम जी को लगा कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मैया कि ये क्या सब तमाशा है, क्या चल क्या रहा है, पक्का आप कुछ स्पष्ट करेंगे परिस्थिति। तब कैकेयी कहती है कि ऐसे ऐसे विशेष देवासुर संग्राम में हमको वरदान मिला था, आपके पिताजी ने कहा था कि 2 वर
जब चाहो तो मांग लेना, आज जब मैंने मांग लिए हैं तो देने से इनकार कर देना। तो राम जी ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ये कैसे इनकार कर सकते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे पिताजी कोई बात मना कर दे। मैं खुद जानता हूँ दशरथ महाराज जी को, अपने वाणी के वे कितने पक्के हैं। तो इस तरह से उसने कहा कि कहा आप बताइए कौन से 2 वरदान आपने मांगे। तो एकदम सरलता से कई ने भी कह दिया कि भैया देखो, पहले वरदान से हमने मांगा कि भरत जो है वो राजा बन जाए, भरत का टीका हो जाए। तो राम जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, भरत भैया तो बड़े प्यारे भैया है मेरे। और दूसरी बात, दूसरा वरदान, तो बोले दूसरा वरदान जो है हमने ये मांगा है कि आप जो है हे राम, आपको जंगल में जाना है, और वो भी ऐसे नहीं सारे साथ सामान के साथ, नौकर चाकरों के साथ, बहुत सारा पैसा धन, इंद्रिय तृप्ति के साधन सामग्री लेकर नहीं, राज ठाट बाट के साथ नहीं, तपस्वी के वेश में, तापस वेश, विशेष उदासी, विशेष उदासी जैसे सन्यासी लोग जंगल में रहते हैं, इस तरह से आपको 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल आपको राम जी जंगल में जाना पड़ेगा, ये वरदान हमने मांगा। तो राम जी हंसने लगे। राम जी के चेहरे पर हास्य देख के कई कई विस्मित हो गई। कई कई कहती है कि अरे, किसी को भी पता चले कि इतनी बड़ी एक तो लॉटरी लगने वाली है और अचानक वो फट जाए, तो क्या उसके ऊपर क्या हो, गत वित्तो यथा जनः, किसी का बड़ा नुकसान हो जाए तो व्यक्ति कितना मुरझा जाता है, कितना दुखी हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। और तुम्हारे चेहरे पे कोई रंजो गम नहीं, कोई शिकंज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट, ये कैसे संभव है राम जी, तुम हंस कैसे सकते हो। जब कई ने पूछा तो राम जी ने कहा कि अरे मैया तू बड़ी भोली है। तो कई समझ नहीं पा रही, क्यों क्यों मुझे क्यों भोली कह रहे हो। बोले आपने अपने जो 2 वरदान है ना, ये दोनों वरदानों को व्यर्थ ही गंवा दिया। इन दोनों वरदानों से पता है आप कितने बड़े बड़े वरदान मांग सकती थी मेरे पिताजी से, आपने इन दोनों वरदानों को व्यर्थ गंवाया है। तो कहते क्यों क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो, कैसे मैंने व्यर्थ गंवाए। तो राम जी कहते कि अरे भोली मैया, मेरे पिताजी ही आज्ञा दे दे तभी मैं जंगल में जाऊंगा क्या, ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है। यदि आप माता के रूप में भी मुझे डायरेक्ट आज्ञा दे देती कि हे राम जी जाओ मस्त 14 वर्षों के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, यदि तुम मुझे कहती कि जाओ वन में रहो, तो मैं तो हंसते खेल के चला जाता, क्योंकि मैं माता पिता का आज्ञाधारी पुत्र हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, सद्गुणों से युक्त हूँ। हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवत्या किंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते, सुरा प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसमें देवताओं के गुण आते हैं, भगवान में कितने दिव्य गुण होंगे आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा तो आप डायरेक्ट हमको कह देती, ये वरदानों को व्यर्थ गंवाने की मतलब कोई जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट हमको कह दे कि राम जी आप जंगल में चले जाओ, तो मैं चला जाता। आपने फालतू में अपने 2 वरदान वेस्ट कर दिए। तो इस तरह से हंसते खेलते कूदते हुए बड़े प्रेम से जंगल में राम जी चले गए। और जब राम जी चले गए तो राम जी के पीछे पीछे सीता मैया भी चली गई, लक्ष्मण जी भी चले गए। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी बड़े नाराज हो गए, बोले ये राज्यपाट कोई दशरथ का है, उसके बाप का नहीं है। वो तो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो पूर्व अनंत पीढ़ियों से चलता आया हुआ यह राज्य है, कैसे किसी को भी ये दशरथ दे सकता है। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे तो माता पिता जानकी और रामचंद्र जी, मैंने किसी को मेरे माँ बाप मानता ही नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, आप देखो भरत शत्रुघ्न जब तक ननिहाल से नहीं आते तब तक तो कम से कम यहाँ पर रहो, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, पिताजी की हालत बड़ी खराब है और सीता महारानी भी मेरे साथ चल रही है, तो यहाँ कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं और जिम्मेदार, अरे मैं तो आपके चरणों में पाला गया एक छोटा सा बालक हूँ, मैं तो उस मराल के समान हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मराल मतलब कहते हैं एक हंस, हंस के बच्चे को कहते हैं, छोटा सा हंस का मैं बच्चा हूँ, जिसके सिर पर यदि मानो मैं तो बड़े आराम से जो है उस कुंड में तैर रहा हूँ, सरोवर में तैर रहा हूँ, कैलाश मानसरोवर में तैर रहा हूँ, और मेरे सिर के ऊपर कोई कैलाश पर्वत रख दे, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। देखो आप यदि कहोगे कि लक्ष्मण तुम पीछे रहो, मैं पीछे तो रह जाऊंगा। आप मुझे क्या कह रहे हो कि पिताजी हो सकता है मर सकते हैं, उनकी तबीयत बड़ी खराब है, ध्यान दो।
आपकी आज्ञा सर आंखों पर, मैं पीछे तो रह जाऊंगा भैया राम, लेकिन दशरथ मरे न मरे, आप कह रहे हैं मर सकते हैं या कुछ बुरा भला हो सकता है, कुछ संभावना है, लेकिन मैं मेरे बारे में गारंटी दे सकता हूं कि इधर आप मुड़ जाएंगे, उधर मैं वैसे ही मर जाऊंगा। दशरथ जी तो पीछे मरेंगे, मैं तो उनसे आगे ही मर जाऊंगा। आप कहते तो मैं पीछे रुक जाता हूँ, लेकिन आप विश्वास कर लीजिए, आप बस बाहर जाने के लिए मुड़ जाएंगे, मैं यहां मर जाऊंगा। क्योंकि मेरा अवतार ही, क्योंकि ये सेव्य भगवान है राजा रामचंद्र, और लक्ष्मण जी सेवक भगवान है, उनका अवतार ही भगवान की सेवा के लिए होता है। तो कहें कि भैया ये क्या, हमको अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई दशरथ या कोई माता परिवार, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो राम जी ने कहा कि भैया तुम मेरे साथ यदि आना चाहते तो कम से कम एक बार अपनी माता से पूछ के आओ, मेरी आज्ञा मान कर जाओ। अब जब राम जी ने आज्ञा दी तो बेचारे डरते डरते घबराते घबराते वहां पर पहुंच गए सुमित्रा जी के पास, और लगा कि कहीं सुमित्रा मैया अपने आप को एकदम भावुक होकर मुझे रोक लेगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं तो धर्म संकट में पड़ जाऊंगा। तो बड़े डरते 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 वो सुमित्रा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं राम जी के साथ जंगल में जाना चाहता हूँ। सुमित्रा माता सिर पे हाथ लगाकर कहती है कि अरे लक्ष्मण, तुम्हारा जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है, जहां पर राम जानकी है वहीं पर अयोध्या है और वहीं आपका मंदिर है, बस आपको वहीं रहना है हमेशा उनकी परछाई बनकर, बस। और जब तुम मुझे पूछने के लिए यहाँ पर आए हो मुंह उठाकर, मुझे तो ये अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा जन्म, तुम्हारे असली माता पिता, ये उनकी सगी माँ कह रही सुमित, आपके असली माता पिता राम जी और जानकी, आप यहाँ पर आकर आपने मेरा मेरा मुख जो है शर्मसार मुझे कर दिया, मुझे लज्जित कर दिया आपने। मुझे यहाँ पर पूछने के लिए रजाई प्राप्त करने के लिए, आज्ञा प्राप्त करने के लिए जो आप यहाँ पर आए हो, इससे मुझे बहुत ही लज्जा का अनुभव हो रहा है। उस प्रसंग में एक चौपाई आती है जहाँ पर कौशल्या कहती, सुमित्रा कहती है, बड़ी ही विचित्र, एक महिला के मुख से इस तरह की चौपाई निकलना ये बड़ा ही अद्भुत है। वो मैया कहती है, सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण जी से कहती है कि इस संसार में पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासो सुत होई। इस संसार में वही माता सही मायने में माँ है, पुत्रवती है, जिसने एक बच्चा जना है, पुत्र जन्माया है, जो लड़का राम जी का भक्त बना है। राम भगत जासो सुत होई। अन्यथा किसी ने बच्चे, असंख्य बच्चे पैदा कर दिए पर एक भी राम जी का भक्त नहीं है, तो उसको पुत्रवती नहीं कहा जाए। हाँ, वो तो इतने सारे बच्चे होते हुए भी बांझ है, या पुत्र की जगह उसने केवल मलमूत्र का त्याग कर दिया है। वास्तव में वही माता माता है जिसके बच्चे भगवान के भक्त बन जाते। ये एक माँ कह रही, सुमित्रा कह रही, पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासो सुत होई। जैसी आज्ञा मिलती है, वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे कोई जंगली हिरण को पकड़ लेता है और गलती से उसका दांव छूट जाता है, उसका फंदा छूट जाता है, कितनी तेजी से जंगल की ओर दौड़ेगा। हाँ, इस तरह से लक्ष्मण जो है वो भागे भागे राम जी के पास गए, भैया अब कहीं किसी के पास मत भेजो, अब चलो चलो चलते हैं, जंगल में चलते हैं, चलो। तो इस तरह से राम जी निकल गए, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी और जानकी जी निकल गई, सीता जी निकल गई। तो जब जंगल में वे प्रवास करते थे कि इनको देखकर, इतने सुकोमल छोटे छोटे तीनों बच्चों को देखकर जंगल के जो निवासी होते थे वो बड़े ही दुख का अनुभव करते थे और बड़ी ही गालियां देते थे उस कैकई को कि हाय रे उल्टा, हाय रे दुर्भाग्यशालिनी स्त्री, इतने सुकोमल, इतने कोमल बच्चों को कोई कैसे जंगल में भेज सकता है। उसको बहुत अलग अलग तरह के श्राप वगैरह दिया करते थे और कहते थे ऐसा क्या कारण है कि आपको वनवास दिया गया, आप जंगल में वास करने के लिए आपको बाध्य कर दिया गया है। तो लक्ष्मण जी और राम जी, खास करके राम जी, बड़े विनम्रता के साथ, कल ही हम देख रहे थे सार्वभौम प्रभु कह रहे थे कि सारे संसार ने कैकेयी की निंदा की, लेकिन राम जी ने कभी कैकेयी महारानी की निंदा नहीं की। और बड़ी विनम्रता से अपने माता पिता के बारे में कहते थे कि हे मेरे प्रिय नगरवासियों, मेरे माता पिता ने हमको जंगल में वनवासी के रूप में नहीं भेजा है। जंगल का क्षेत्र, क्योंकि भरत बड़े ही सुकोमल हैं, कम अनुभव के हैं, इसलिए उनको छोटे से शहर में रखा है उस राज्य को संभालने के लिए, अयोध्या के। और अयोध्या की अपेक्षा ये वन का राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देकर मुझे जंगल में भेजा गया है कि आप वन विभाग के राजा बन जाओ। ऐसे भाव से वो अपने माता पिता के बारे में कहते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं राजा रामचंद्र जी।
गुरुवर्थे त्यक्त राज्य व्यचरद अनुवनम। गुरुवर थे, माता पिता को वहां पर गुरु कहा गया। भागवत में श्लोक आता है 9वें स्कंद में 10वें अध्याय में। तो अपने माता पिता के लिए जिनको वो गुरु मानते थे अपना, राजा रामचंद्र जी सारे राज्य पाठ को सुरेक्षित त्यक्त्वा सुरेक्षित राज्य लक्ष्मण, सारे राज्य को छोड़कर एकदम तृण के समय जंगल में हंसते खेलते कूदते बड़े आनंद के साथ, जब साधु संत भी पूछते थे, हे प्रभु आपको तो एकदम सही में राजा बनना था, राजा राम जी होने, आप कहाँ जंगल में इस वनवासियों के समान जीवन यापन कर रहे? तो राम जी कहते थे कि ये राजपाट में कितना दुख है, कितना कष्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस्कॉन के मैनेजमेंट में जो भक्त होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं, कितने तकलीफ आते हैं, कितने सारा उसमें सब रच पेच फंदा और पता नहीं पॉलिटिक्स और ये वो सब बहुत दिक्कतें रहती। अब देखो मैं कितना सुंदर जीवन जी रहा हूँ, मैं आप सभी संतों के बीच में बैठा हूँ, भगवान की कथाओं को सुन रहा हूँ, सात्विक जीवन यापन कर रहा हूँ, कंद मूल फल खा रहा हूँ, फल मूलाशिनो दाम तो तापसो ब्रह्मचारिणो। तो इस तरह से राम जी बड़े आनंद के साथ जीवन जंगल में यापन कर रहे थे और सारे संसार को सीख दे रहे थे कि किस तरह से, जैसे मराठी में हमारे यहाँ पे एक संत है स्वामी रामदास समर्थ, वो कहते हैं, जैसे ठेविले अनंते तैसे चिराहावे चित्ती असु द्यावे समाधान। जैसे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो राम जी संतुष्ट जीवन व्यापन कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति प्राप्त हो गई है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने दिखाया कि आदर्श पुत्र किसे कहते हैं। उन्होंने दिखाया कि जो अपनी माता पिता की आज्ञा से सारे राज्य को तृण के समान त्याग कर बस जंगल में एक वनवासी की भांति, एक सन्यासी की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। आगे चल के उन्होंने दिखाया कि बाबा पति कैसा होता है। पति, संस्कृत में पति शब्द का अर्थ ही होता है यह पाति सपति, जो पालन करे, यह पाति जो पालन करे अपने, जो भी सबऑर्डिनेट उनके अधीन होते हैं, जैसे उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है कामगार वर्ग, जो भी उनके अधीन है, उन सबका जो भरण पोषण करे, पालन पोषण करे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसे व्यक्ति को पति कहते हैं। तो राम जी ने देखा है कि एक्चुअली पति धर्म कैसे निभाया जाता है। जब इनकी पत्नी का हरण कर दिया गया, तो ऐसे नहीं कि रिटर्न भागे भागे अयोध्या आए, हे भरत चलो अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेके आक्रमण करेंगे, हम लोग लंका पर आक्रमण करेंगे, ऐसा नहीं। राम जी ने वही के जंगल के ही भालू बंदरों को इकट्ठा किया और उन भालू बंदरों को लेकर एक समुद्र के ऊपर तैरता झूलता पुल बनाकर रावण के राज्य में जाकर उसको सारे परिवार के साथ नष्ट करके अपनी पत्नी का रक्षण किया। इसको कहते हैं पति। पति कहते हैं पति, पति सीतापति, सीताया पतये नमः। सीता जी के पति को हम नमस्कार करते हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग इस संसार में हैं जो राम जी के ऊपर एक आक्षेप लगाते हैं कि राम जी जो है वो सीता महारानी से प्रेम नहीं किया करते थे। गर्भ धारण किया था जब उन्होंने, ऐसे अवस्था में थी, गर्भिणी अवस्था में थी, तो उसका परित्याग कर दिया, ऐसा किया वैसा किया। बहुत सारे लांछन जो है राम जी के चरित्र पर लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का चरित्र इतना अद्भुत है, एक एक विषय जो है वो गहराई में उतर कर सुनने सोचने समझने लायक है। लोग कहते हैं ये जो ताजमहल है, ये मुर्दों का जो ये टोम्ब है, जो ताजमहल, उसको प्रेम का प्रतीक कहते हैं, प्रेम का प्रतीक मानते हैं। सही मायने में प्रेम का जो प्रतीक है वो राम जी ने बनाया हुआ राम सेतु है। राम सेतु, कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। भालू बंदरों को इकट्ठा करके नल नील के मार्गदर्शन में राम जी का केवल नाम लिखकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर पत्थर के ऊपर राम 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 कहते हुए राम लिखकर उन पत्तों को फेंका गया और तैरता पुष्प बन गया। क्या वर्णन किया है, तैरता। हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जितने महान राम है उससे महान राम जी का नाम है। नाम की महिमा गाते हुए एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब लग कहु नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय।
मैं नाम की महिमा का कितना वर्णन करूं। राजा राम जी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे बता सके कि भगवान राम जी का नाम कितना महान है, कितना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी। एक बार जब वो समुद्र के ऊपर पुष्प वो फूल बन रहा था, पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था, तो रात में जब सब सो जाया करते, तो एक दिन की बात है, एक रात्रि की बात है, वहां पर धीरे धीरे दबे पांव राजा राम जी आए। राम जी भी अचंभित थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे क्या तैरते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ प्रयोग करके देखता हूं। तो देखा इधर उधर कोई था नहीं, बड़े शांत थे, और उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ढेला उठाया, पत्थर उठाया और उसको वो फेंक दिया समुद्र में। और जैसे ही उस पत्थर को समुद्र में फेंका, वो भूख भीतर चला गया। जैसे ही भीतर चला गया, पीछे से हंसी की आवाज आई। जैसे ही हंसी की आवाज आई, राम जी एकदम सतर्क हो गए। राम जी ने कहा, ए भैया कौन है, चलो निकलो बाहर। तो हाथ जोड़कर आए हनुमान जी, जय श्री राम प्रभु, मैं हूं आपका दास। बोले हनुमान जी सोए नहीं। बोले प्रभु आप जग रहे, मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता। तो बोले हनुमान जी, ये क्या गुपित है, ये क्या रहस्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इतने बड़े बड़े पहाड़ फेंक देते हो, वो सारे तैरने लगते, और मैं इतना छोटा सा एक ढेला डाल दिया, पत्थर सा डाल दिया, और वो डूब गया। तो हनुमान जी हंसते हैं, और हनुमान जी इस गुप्त रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि हे राजा रामचंद्र जी, हम जब पत्थरों को गिराते हैं समुद्र में, तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा जाता है, राम नाम लिखते हैं, जय श्री राम हम लिखते हैं। तो श्री राम लिखने के कारण वो सारे पत्थर नाम के प्रभाव से तर जाते हैं। नाम के कारण वो सारे निर्जीव पत्थर तैर जाते हैं। तो बताइए, निर्जीव पत्थर नाम के सहारे तर सकते हैं, तो कोई सजीव व्यक्ति यदि भगवान का नाम ले तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसका तो उद्धार होना ही है। लेकिन राम जी आप हमें ये बताइए कि इन निर्जीव पत्थरों को उठा के रखने वाला आपका नाम है, नाम ने उसको आधार दिया है, इसलिए ये सब तैर रहा है। लेकिन जिस ढेले को आपने ही छोड़ दिया है, जिस ढेले को आपने ही गिरा दिया है, उसका तो डूबना निश्चित है। वो कैसे तैर सकता है, वो कैसे पार हो सकता है। तो ये जो है, ये बहुत ही विशेष कार्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, ये भगवान की नाम की शक्ति है, नाम का प्रभाव है कि केवल नाम से ही जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो इस तरह से राजा रामचंद्र जो है, वो समुद्र के ऊपर तैरता पुल बांधकर, सेतु बांधकर चले गए। तो ये जो राम जी के द्वारा बनाया गया है, जो शतयोजन समुद्र के ऊपर बनाया जो सेतु है, ये वास्तव में जो है वो प्रेम की निशानी है, जो सीता महारानी को प्राप्त करने के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए राजा रामचंद्र ने ये कितना अद्भुत अद्वितीय कार्य किया। जब किसी ने कहा कि भैया आपको क्या, हे राम जी आपको समुद्र देव की सहायता लेनी पड़ेगी, तो राम जी ने 3 दिवस निराहार रहकर तपस्या की समुद्र को प्रकट करने के लिए, जबकि ये समुद्र उनके पूर्वजों ने, सगर महाराज के बच्चों ने ही बनाया था। और 3 दिन तपस्या करने पर भी जब समुद्र नहीं प्रकट होगा, तब जाके राम जी क्रोधित हो गए, फिर डरता हुआ कांपता हुआ वहां पर आए और कहा कि प्रभु आपके जो ग्रुप है, टोली है, उसमें नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उनके माध्यम से जो है उनको, एक तो उनको श्राप भी था कि वो हमेशा बहुत सारे ऋषि मुनियों के सारी महत्वपूर्ण चीजों को उठा के नदी में फेंक दिया करते थे, तो डूब जाती थी, क्या करें। तो उनको श्राप था कि जो भी आप फेंकेंगे वो कुछ नहीं डूबेगा। तो वो तो तैरता, और ऊपर से विश्वकर्मा के स्वरूप थे, अंश अवतार थे, तो उनमें कला है किस प्रकार से उस सेतु को बनाया जाए। तो उनके सहायता से, और आपका नाम लिखकर आप समुद्र में, मैं भी नीचे से कुछ सहायता करूंगा, मदद करूंगा, और आप इस पुल को बना दीजिए। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ठीक है। तब जाके उन्होंने इतना बड़ा 100 योजन तक, इतना महान उन्होंने ब्रिज बनाया, और ये ब्रिज जो है उसकी सहायता से सारी वानर सेना पार हो गई, और रावण के राज्य में घुसकर उसके सारी सेना को नष्ट करके, उसके सारे परिवार को खत्म करके, बेचारा सो रहा था घूमकर, उसको भी जगाया गया, उसको भी रण में भेजा गया, उसका भी उद्धार हो गया। और अंत में आज के दिन, ये दशहरा का दिन है, रावण मर गया, और रावण को सपरिवार नष्ट करके अपने पत्नी का राजा रामचंद्र जी ने रक्षण किया।
पहले हमने देखा कि राजा रामचंद्र जी कैसे एक पुत्र का किरदार निभाते हुए सब कुछ माता पिता की आज्ञा से सब त्याग करके जंगल में आए। जंगल में उन्होंने दिखाया कि कैसा पति कैसा होता है किसी भी अवस्था में। आज का ये जो श्लोक हमने लिया, मर्त्यावतारस्तु यमर्त्य शिक्षणम, इसके तात्पर्य में भी एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य के 2 भाग उन्होंने किए हैं, समय के अभाव में हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन एक भाग में वो बताते हैं कि जब आपने किसी पत्नी को स्वीकार किया है अपने जीवन में अर्धांगिनी के रूप में, तो उसके रक्षण की, पालन पोषण, भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो वहां पर राजा रामचंद्र जी ने दिखाया कि नहीं, पति में हूं मैं और मेरे आखिरी श्वास तक मुझ में सामर्थ्य है, तब तक मैं मेरी पत्नी के संरक्षण के लिए लड़ूंगा। और रावण जैसे रावण राज में घुसकर, उसकी लंका में घुसकर, उसकी लंका लगाकर, उसकी लंका जलाकर, रावण को मारकर उन्होंने अपनी पत्नी का क्या किया है, रक्षण किया है। तो वहां पर उन्होंने दिखाया कि ये पत्नी व्रत तो नहीं कह सकते, पर अपने पति का जो धर्म है, अपने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, वो कैसे निभाया जाता है, राम जी ने वहां पर दिखाया। उसके बाद में जब वे वापिस आए, जैसे दशहरा को उन्होंने रावण का वध किया और फिर विभीषण का अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, और उसके बाद में पुष्पक विमान पर बैठ के दीपावली को अयोध्या आते हैं। अभी दिवाली आ ही रही है, तो लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दियों की आवली कहते हैं, श्रृंखला लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया। माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में आप देख सकते हैं कि हम लोग गए कुछ एक वर्षों से कितने धूमधाम से अयोध्या में, सही मायने में, आप पहले तो बस कल्पना ही करते थे, अब तो कुछ प्रत्यक्ष रूप में भी कुछ देखने मिलता है कि कितनी अयोध्या जगमगा जाती है। ऐसा ही राम राज्य बरकरार रहे, ऐसे राजा राम जी के चरणों में प्रार्थना। तो जैसे ही वापिस आते हैं राजा राम जी, तो राजा बन जाते हैं, राजा रामचंद्र बन जाते हैं। और जब राजा बन जाते हैं तब फिर उन्होंने देखा कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। राजा मतलब प्रजा का भोगी नहीं होता। राजा मतलब, जैसे राजा उसे कहते हैं जो अपनी प्रजा की सेवा करे करे या फिर उनका संरक्षण करे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे, उनको एक विशेष प्रकार के मार्गदर्शन में रखे, कर्तव्य राजा। अन्यथा जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति राजा बन जाता है या नेता बन जाता है, सबसे पहले तो लूटपाट करना, वो कहते हैं ना, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा ऐसा ही लोगों का कुछ ऐसी ही कुछ विचारधारा होती है। लेकिन राम जी ऐसे नहीं है, प्रजा पहले, प्रजा की सेवा पहले। तो राम जी छद्म वेश धारण करके भ्रमण किया करते थे। तो एक बार उन्होंने एक कान लगाकर उन्होंने सुना, एक धोबी जो है वो अपनी पत्नी को डांट रहा था। कुछ एक दिनों तक वो रह के आई थी अपने मायके में, तो कह रहा था, क्या मुझे तुमने राम समझ के रखा है? इतने महीनों तक रहने के बाद भी सीता का स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से अपनी पत्नी को डांट रहा था। तो जबकि सीता महारानी का जो है वो क्या कहते हैं, अग्नि परीक्षा उनकी हो चुकी थी लंका में ही, लेकिन फिर भी प्रजा की संतुष्टि के लिए राजा रामचंद्र ने सीता महारानी का वहां पर परित्याग कर दिया, क्योंकि उनको दिखाना था कि आदर्श राजा किसे कहते हैं। आदर्श राजा वो होता है जो खुद को और अपने परिवार को प्रजा के पीछे रखता है, पहले प्रजा, उनकी सेवा। तो इस तरह से राजा रामचंद्र जो है उन्होंने दिखाया कि कैसे आदर्श पुत्र बनना है, कैसे दिखाया कि आदर्श पत्नी बनना है, और अंत में दिखाया कि कैसे आदर्श राजा। अभी हम सुन रहे थे कि कितने कष्ट से उन्होंने रावण के चंगुल से सीता महारानी को बचाया, और केवल एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। कितना धैर्य, कितना नियंत्रण, कितना कंट्रोल अपने मन पर राम जी का है, कितने मर्यादा से युक्त है, पूर्ण पुरुषोत्तम, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से राजा राम जी ने अपना जीवन व्यापन किया। साथ ही साथ 3 बातें जो है हम हमेशा सुनते हैं राम जी के बारे में। एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया, एक पत्नी, एक बाणी और एक वचनी। ये राम जी की 3 खासियत है, 3 खास बातें हैं। एक पत्नी, उनके पिताजी की काफी सारी पत्नियां थी, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब सीता रानी का त्याग उन्होंने किया था तो बहुत सारे यज्ञों में जोड़ी से बैठना पड़ता है। तो केवल यज्ञ करने के लिए ही सही किसी न किसी कन्या से आप विवाह कर लो, बहुत सारे लोगों ने परामर्श दिया, लेकिन राम जी ने कहा ना, मैं सीता महारानी के अलावा और किसी के बारे में मन में भी नहीं सोच सकता। ऐसा राम जी का प्रेम सीता महारानी के प्रति। तो जब भी वे किसी यज्ञ में बैठते तो हुबेहूब सीता जैसी एक मूर्त बनाई जाती थी, सोने की मूर्त बनाई जाती थी, और उस मूर्ति के साथ बैठकर ही वो यज्ञ किया करते थे।
ये इतना प्रेम सीता महारानी के प्रति राजा रामचंद्र जी का था। तो एक पत्नी उन्होंने व्रत धारण किया था, एक पत्नी एक वचनी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने आज्ञा का पालन करने के लिए किसी ने, भरत जी ने बहुत समझाने का जब प्रयास किया तो भरत जी एक जगह ये भी कहते हैं कि अरे बोले जो मतलब जिनके प्रति आप बाध्य थे, जिन आपके पिताजी ने वरदान दिया था ना आपकी माता को, कई को, इसलिए आप जंगल में आ गए थे। अब वो व्यक्ति ही मर गया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसका बैंक अकाउंट या उसका 7/12 जो भी होता है वो तो उसका नाम तो हट ही जाता है, ऑटोमेटिक दूसरों का नाम आ जाता है। तो जो वचन दिया है वो व्यक्ति ही नहीं रह गया, फिर उस वचन का क्या महत्व रह गया। इसलिए भी आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए, चलिए वापिस चलते हैं, भरत जी कह रहे थे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, जब हमने कहा है कि मैं, क्योंकि जब वचन दिया गया था तब तो वो जीवित थे, उन्होंने कहा कि आपको जंगल में जाना है तो बस वो वचन का पालन करके ही मैं वापिस आऊं। ऐसे राम जी जब ठाने बैठे थे तो भरत भैया भी ठान कर बैठे, बोले ठीक है आप अपनी मनमानी कीजिए, लेकिन मैं भी आपको लिख के देता हूँ, यदि 14 वर्ष के ऊपर एक क्षण का भी यदि विलंब हो जाएगा तो आप मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। ये भरत भैया का विशेष प्रेम था। इसलिए राम जी को थोड़ा डर लगता था कि कहीं किसी मिलते जुलते मुझको लेट ना हो जाए 2-5 मिनट का। तो इसलिए उन्होंने जब वापिस आ रहे थे लंका से अयोध्या, तो हनुमान जी को पवन के वेग से, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी को कहा कि आप बहुत घाई गड़बड़ी से पहले आप जाइए, अयोध्या जाइए, और यदि कुछ वो तैयारी कर रहा है नाटक करने की तो उसको पहले रोकिए, भरत को, मैं आ रहा हूँ, उसको कहीं मैं आ रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से भरत भैया और राम जी, बड़ा उनका विशेष प्रेम। तो एक एक पत्नी, एक वचनी और एक बानी। राजा राम जी के बाण के बारे में हमने सुना। और जब समुद्र की कथा सुन रहे थे तो उन्होंने समुद्र के ऊपर बाण तनाया था, तो समुद्र जी घबरा के बाहर आए। अब राम जी ने कहा कि अब सब तो सेटल हो गया, लेकिन अब ये बाण का क्या करूं, आपके ऊपर मैंने बाण अनुसंधान तो कर दिया, और मेरा ऐसा है, राम बाण कहते हैं इसको, राम बाण इलाज होता है ना, कोई एकदम जटिल बीमारी होती है, उसके ऊपर 100% कारगर होने वाली कोई दवाई होती है, तो उस दवाई को रामबाण औषधि कहते हैं। मतलब ऐसी दवाई जो काम करती ही है। राम जी का बाण कभी विफल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि इस बाण का अब क्या किया जाए। बोले प्रभु आप ही बुद्धि चलाइए, मेरी जान बख्श दीजिए। तो राम जी जो है उस बाण को उत्तर दिशा में चलाते हैं, बहुत सारे पर्वत टूट जाते हैं, और उन्हीं पर्वतों का, जिस बाण से टूटे थे, उसका इस्तेमाल सारी वानर सेना, हनुमान आदि को उस सेतु बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये राम जी का बड़ा आदर्श चरित्र है। तो इससे हमको भी जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमेशा मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, वैष्णव सदाचार शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, राजा राम जी के दिव्य नामों का आश्रय लेना चाहिए, आज के दिन राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे हृदय में बैठा हुआ ये जो रावण है, इसका आप दहन कीजिए, इसका आप वध कीजिए, इसके दसों शिरों को आप नष्ट कर दीजिए, और बस निर्मल बनाकर हमें अपने चरण में स्थान दे दीजिए। इस प्रार्थना के साथ इस सेवा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। एक 2-5 मिनट पहले हम रुकते हैं, क्योंकि कल प्रभु जी कह रहे थे कि किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो हम उसको आगे ले सकते हैं। तो बड़ा सुंदर आज का ये श्लोक है, आपको समय मिलेगा तो आप जरूर इसको पढ़िए। ये 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक है। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो कुतोन्यथा स्यात् द्रवत स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। वरना हमको यदि सिखाना नहीं होता राम जी को, तो ऐसे हजारों सीताएं मिलकर भी राम जी को परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि वे स्वराट है, स्वतंत्र है। भगवान को कोई व्यक्ति न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान किसी भी फंदे में, किसी भी जंजाल में नहीं पड़ते हैं, ये भगवान की खासियत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि बहुत ही कम समय में आपको ये सेवा मिला, अचानक ये सेवा मिला, और प्रभु जी मुझे ऐसा बताते हुए हर्ष हो रहा है। अच्छा हुआ कि ये सेवा आपको ही मिला, हमारा दशहरा मन गया, हमारा दशहरा मन गया। आपने दोनों दिन इतना सुंदर कथा की है। अब मुझे समझ में आ रहा है स्टोरी टेलर कैसे स्टोरी लिखते होंगे, ताकि लोगों को ना साक्षात दिखता है प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रभु जी। रूप अनुगा विद्यापीठ और सभी भक्तों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसे हमने कहा था कि हम कुछ प्रश्न लेंगे, तो यदि किसी आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उद्धव प्रभु जी
आज विशेष समय निकाले हमारे लिए। अभी 9 मिनट और है। आई थिंक नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज प्रभु। अच्छा, आपको कुछ प्रश्न है प्रभु जी? मायातीत कृष्ण प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कहिए। No question. नो क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि हम निसंदेह इस श्लोक को पुनः एक बार पढ़ेंगे और फिर हम अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आपका जो नेक्स्ट टाइम रूप अनुगा विद्यापीठ में कुछ सेशन होगा उसमें हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है। आप सबको पुनः एक बार दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जाए, सुधा प्रभु की जाए। सो थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट, रूप अनुगा विद्यापीठ के इस कोर्स को भी ज्वाइन करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में हमने कंटिन्यूअस कुछ न कुछ श्रवण के लिए लाए। पहले कृष्ण कथा था, उसके बाद भक्ति तत्व विचार, और अभी प्रभु जी भरत मिलाप में हमने रामायण और दशहरा के बारे में चर्चा किया। तो आगे भी जैसे हमने इन्वाइट किया है उद्धव प्रभु को, पुनः प्रभु जी आएंगे अपने कथा को लेके। और अभी इंग्लिश में गोपी गीत होने वाला है विद आचार्य टिप्पणी, और भी कई कोर्स रूप अनुगा विद्यापीठ कराता रहता है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कई कोर्स फ्री होते हैं, कुछ ही पेड होते हैं। इसका लाभ लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा है, उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि एक ऐसा रूप अनुगा विद्यापीठ होगा जहां वैष्णव और ब्राह्मणों को ट्रेनिंग दी जाएंगी। ये वही रूप अनुगा विद्यापीठ है और परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने इसका निर्माण किए, उन्होंने इसे पहल को बढ़ाए हैं और उनकी यही इच्छा है कि सभी भक्त जो है एक भक्त बने, ताकि हम सब अपने परम गति को प्राप्त करें जो भगवान का नाम है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ हम एंड करेंगे। थैंक यू होस्ट प्रभु।